जो संवाद चल रहा है राजा चंडकपाली और महर्षि घरंड के बीच में, मुद्राओं का के प्रकरण में चल रहा है, उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है वो मूल बंध है। पहला ही बंध आता है मूल बंध। मूल मतलब जड़ है, बंध मतलब बांधना या बांधने से संबंधित जो विषय होते हैं, जो शरीर के अंग होते हैं, उनको बांधने की बात कह रहे हैं कि मूल बंध। मूल मतलब जड़। हमारे शरीर का जड़ क्या है? उपस्थ वाला नीचे वाला भाग, हम नाभि के नीचे वाले पोर्शन को। तो मूल को बांधना जो है उसे ही मूल बंध कहा गया है। शरीर के जड़ को बांधने की बात कहते हैं, उसे ही मूल बंध कहते हैं। तो अब इसके श्लोकों के माध्यम से हम मूल बंध को जानेंगे कि मूल बंध क्या है, इसके क्या लाभ हैं, इसकी विधि क्या है, इन सब। तो सबसे पहले हम संस्कृत के जो श्लोक हैं उनको पढ़ेंगे। तो पहला जो 6वां श्लोक है इसमें मूल बंध का, उसमें कह रहे हैं कि पार्षणी नना आम पादस्य योनि आकुंच एततः नाभिग्रंथि मेरुदंडे सुधि संपीड्य यत्नतः मेड्रम दक्षिण गुल्फेन दृढ़बंधम समाचरेत जरा विनाशिनी मुद्रा मूल बंधो निगद्धते। ये 7 और 8 और 9 ये पूरा मूल बंध से संबंधित श्लोक हैं, इसलिए मैं पूरा पढ़ देता हूँ इसको, फिर इसके अर्थ को हम लोग समझेंगे। फिर इसमें 8वें श्लोक में कह रहे हैं कि संसार सागरम तर्तुम भिलसति यह पुमानः सुगुप्तो विरलो भूत्वा मुद्रामेतां समभ्यसेत अभ्यासाद द्वंद धनस्यास्य मरुत् सिद्धिर्भवेद ध्रुवम साध एद यत्न ततस्तरहि मौनी तु विजि तालसह। ये जो है 6 से लेकर के 9 नंबर के जो श्लोक हैं उनको हमने पढ़ा अभी, और उसी के माध्यम से इसके अर्थ को समझेंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे कि इसका कैसे हम अपने जीवन में, कैसे व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग करेंगे। तो जैसा शास्त्रीय रूप से है हम उसी को व्यवहारिक मान रहे हैं, जो शास्त्र में बताया हुआ है। हमें अपने माध्यम से कुछ जोड़ करके इसमें व्यवहारिकता को नहीं दर्शानी है। जैसा शास्त्र में बताया है, जैसा उन्होंने बताया है, उसी को व्यवहारिक रूप में अपनाना है। कोई अपना पंथ और कोई अपना अलग से हमें कोई अपना सैद्धांतिक रूप स्थापित नहीं करना है, क्योंकि जैसा मूल है उस मूल को लोगों तक लेकर के जाना है। इसीलिए जो है जैसा मूल है वैसे ही आपको बताएंगे भी और वही चीज़ आपको समझाएंगे भी, कि आप जहाँ भी जाएं, जहाँ पे भी लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं, तो उसके मूल से जुड़ सकें। बताने जो मूल है उसको बताने में बड़ी ही कठिनाई होती है, गाड़ करके किसी चीज़ को बताने में बड़ा ही आसानी होती है। और यही चल रहा है कि किसी भी तो और उसके अनुसार लोगों में गलत तरीके से प्रचार प्रसार करो, तो ये बड़ा आसान है और ये सभी लोग लगभग कर रहे हैं। तो वो हमें नहीं करना है। हमें जो मूल है उस मूल को पकड़ करके, जो मूल है उस मूल का ज्ञान दे करके ही हमें आप लोगों के बीच में इस ज्ञान को फैलाना है। तो ये अब इसमें इसके श्लोक के अर्थ को समझेंगे कि इसके अर्थ को क्या कह रहे हैं शास्त्रीय रूप से। तो इसमें कह रहे हैं महर्षि घरंड कि बाईं एड़ी से गुह्य प्रदेश को सिकोड़ लेना है। यानी कि जो बाईं एड़ी है वो गुह्य प्रदेश के पास लगाना है। यानी कि तभी ये होगा जब आप सिद्धासन में बैठते हैं। जब सिद्धासन में बैठेंगे तभी ये मूल बंध लगेगा, क्योंकि जो गुह्य बाईं एड़ी है वो पास जो गुदा वाला भाग है वहाँ पे लगाने की बात कह रहे हैं कि उसको लगा करके सिकोड़ना है। यानी कि गुदा वाले भाग को अंदर की तरफ सिकोड़ना है। एड़ी को जैसे ही लगाएंगे गुदा वाले प्रदेश, गुह्य प्रदेश के पास, तो उसके बाद जो है गुदा वाले प्रदेश को ऊपर की तरफ खींचना है। फिर जो है यत्न पूर्वक, उसके बाद यत्न पूर्वक मेरुदंड से
नाभि ग्रंथि को लगाकर, नाभि ग्रंथि को मेरुदंड से लगाना है। यानी कि उड्डयन बंद में जैसे हम नाभि को, ये पेट वाले हिस्से को खींच करके यहाँ लगाते हैं, वैसे ही यहाँ लगाने की बात कह रहे हैं महर्षि किरण, कि इसमें हमको नाभि वाले जो क्षेत्र है, नाभि जो ग्रंथि है, इस वाले मसल्स वाले इस क्षेत्र को जो है हमें मेरुदंड में लगा देना है। मेरुदंड में लगाने के बाद जो है फिर जो है कह रहे हैं कि दाहिनी एड़ी से उपस्थ के ऊपर जो है पैर को दृढ़ता से क्या करना है, दबा कर रखना है। जो उपस्थ का जो भी भाग है, ये पुरुष के लिए। स्त्री भी उपस्थ वाले अपने उपस्थ के ऊपर जो है ऊपरी वाले जो अंतरंग है उसके ऊपर एड़ी को रख सकते हैं। ये पुरुष के लिए विशेष तरह से, क्योंकि ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो महर्षि घेरंड जो है चंड कपाली को दे रहे हैं, इसलिए उनके अनुसार ये कथा बता रहे हैं। अब इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि ये पुरुष के लिए है, स्त्री के लिए नहीं है। ये स्त्री के लिए भी है। बहुत लोग कहते हैं कि ये तो पुरुष के लिए संबंधित है। नहीं, ये स्त्री के लिए भी संबंधित है, क्योंकि ये कथा जो जिसको सुना रहे हैं महर्षि घेरंड वो पुरुष है। इसलिए पुरुष के जो करने में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जो समस्याएं होती हैं, जो कठिनाइयां होती हैं, उनको लेकर के ये महर्षि घेरंड बताते हैं कि दाहिनी एड़ी को जो है उपस्थ के ऊपर रख लेते हैं, दबा के रखते हैं, और इसी को कह रहे हैं कि इसी को मूलबंध कहते हैं। ठीक है, इसी को मूलबंध कहते हैं। अब मूलबंध और फिर कह रहे हैं कि संपीड्यातेन मेड्रम दक्षिण गुल्फेन दृढ़ बंधनम समाचरेत जरा विनाशिनी मुद्रा मूलबंधो निगद्यते। कहते हैं कि जो मूलबंध है वो बुढ़ापे को दूर करने वाला बंध होता है। जो मूलबंध होता है वो जो बुढ़ापा है, बुढ़ापे को क्या करता है, दूर कर देता है। जरा मतलब बुढ़ापा। मैंने पीछे भी बात किया था आप लोगों से कि कम उम्र में ही व्यक्ति ज़्यादा उम्र का दिखने लगता है कि 25 साल का नवयुवक है, उम्र उसकी 25 साल की है और दिखाई देता है 45 साल का। ये क्या होता है कि जीवन शैली की अनियमितता के कारण ऐसा होता है, खान पान की अशुद्धि के कारण ऐसा होता है, योगाभ्यास न करने के कारण ऐसा होता है। तो कहते हैं कि अगर मूलबंध केवल कोई करता है तो उसके अंदर जो है, जो उसका जो बुढ़ापा की तरफ उसकी जो शरीर पहुंच रही है वो दूर होकर के पुनः से वो नौजवान हो सकता है। जैसे महर्षि च्यवन थे, च्यवन ऋषि जो थे वो कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लगे थे। फिर उनको जो है ऋषियों के माध्यम से आयुर्वेद के जो जड़ी बूटियां हैं, जो आंवला आदि जो मुख्य उनका जो सभी औषधियों का जो मिश्रण था, उन मिश्रण को उन्होंने बताया और ऋषियों ने कहा कि आप इसका सेवन करिए, आपकी जवानी पुनः से प्राप्त हो जाएगी। जैसे आगे आप जाएंगे तो जो सिद्धियां होती है, मन औषधियों से भी सिद्ध होती है। सिद्धि जो होती है, जो साधना होती है, वो औषधियों से भी सिद्ध होती है। तो महर्षि च्यवन को जो है, उनको जो है आयुर्वेद का जो फार्मूला है, जो आजकल हम च्यवनप्राश के रूप में खाते हैं, वो च्यवनप्राश का फार्मूला जो है ऋषियों ने उनको बताया च्यवन को, और उसको खा करके वो पुनः नौजवान हो गए। अब योगी के पास जाएंगे तो योगी जो है क्रियाएं बताता है कि आप इस क्रिया को कर लो तो आप क्या हो जाओगे, आप भी नौजवान हो जाओगे। आप किसी को बताएं कि अगर किसी का बुढ़ापा उसको घेर लिया है तो वो कैसे नौजवान दिखेगा, तो उसको नौजवान दिखने के लिए जो है, उसको नौजवान बनाने के लिए जो है क्या करना है, उसको जो है मूलबंध बताइए। किसी को अगर नौजवान दिखना है, या आप लोगों में भी किसी की जवानी लगती है, किसी का शरीर बुढ़ापे की स्थिति में पहुंच चुका है, तो वो भी मूलबंध का अभ्यास करे। मूलबंध के अभ्यास से और भी बहुत कुछ प्राप्त होता है जो वही योगी बता सकता है, बाकी कोई और इसका वर्णन नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि इस तरह से मूलबंध आपको करना है। बाकी अब इसके बारे में और बता रहे हैं, अगले सूत्र में कह रहे हैं कि जो संसार से तरना चाहता है, जो इस संसार के जो जंजाल है, जो बार बार संसार में आकर के जन्म लेना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है और तरह तरह के दुख को भोगना पड़ता है, उस दुख से छूटना अगर कोई चाहता है तो कहते हैं कि अगर तो उसको क्या करना चाहिए, निर्जन में जाना चाहिए। निर्जन मतलब कोई वन हो,
या कोई वहाँ पे आता जाता ना हो, वहाँ पे छिपकर इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। मूलबंध का अभ्यास कहते हैं कि एकदम एकांत हो, निर्जन हो, कोई वहाँ पे आने जाने वाला ना हो, ना ही आपको कोई वहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने वाला हो। वहाँ पे आप इसको छिप करके कहते हैं कि वो भी कोई देखे ना आपको, ऐसा जैसे छिप करके किसी चीज़ को साधते हैं। तो छिप करके आप इसका अभ्यास करें, किसी को बता करके इसका अभ्यास ना करें, किसी को दिखा करके अभ्यास ना करें, वीडियो बना करके ना करें कि मैं साधना करने जा रहा हूँ, फिर उसको यूट्यूब पे पब्लिश करके ऐसा ना करें साधना जब करें तो। ऐसा कह रहे हैं महर्षि गैरंडी कि इसको जब भी करें तो छिपा करके करें, किसी के सामने इसको प्रस्तुत न करें, खाम में न दिखा करके इस क्रिया को करना शुरू करें। फिर कह रहे हैं कि इसके अभ्यास करने से निश्चय ही मरुत शुद्धि प्राप्त होती है। मरुत मतलब समझते हैं? मरुत का मतलब एक सिद्धि होती है। मरुत मतलब ये होता है कि वायु सिद्धि होती है, कि आकाश गमन की जो सिद्धि जिसको कहा गया है मरुत, मारुति नंदन। जैसे कि भगवान हनुमान जी को मारुति नंदन कहा जाता है ना। ये मारुति जो आप लोग चलाते हैं वो मारुति नहीं। मारुति मतलब होता है कि आकाश गमन। भगवान हनुमान जी जो थे, वायु मतलब वायु मार्ग से गमन करते थे, ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है। कहते हैं कि जो मरुत सिद्धि है वो प्राप्त होती है, यानी कि आकाश गमन की सिद्धि से प्राप्त होती है मूलबंध से। आप जैसे बहुत से ऐसे योगी हैं, जैसे बहुत से ऋषि हैं जो आज भी आकाश गमन करते हैं। एक बुक आती है हिमालय के योगी, आप जब पढ़ेंगे, स्वामी राम ने बहुत अच्छी तरह से उसको लिखा हुआ है। श्री राम ने भी लिखा है, और एक विदेशी साधक हैं योग के, बहुत पुराने साधक हैं वो, उनकी बहुत पुरानी बुक है हिमालय की यात्रा, वो इंग्लिश में है, तो जर्नी ऑफ हिमालय। उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है उन्होंने कि उन्होंने जो है ऋषियों को मतलब आकाश गमन करते हुए देखा है। और वो उन्होंने जब इस चीज़ को देखा कि कुछ ऋषि, 2-4 ऋषि जो है आकाश में ऐसे चलते हुए जा रहे थे, उड़ते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने वो वहाँ के बहुत बड़े कोई उद्योगपति थे या कोई साइंटिस्ट थे, उनके जीवन के बारे में हमें पूरा यथार्थ नहीं मालूम है, मगर उन्होंने ऐसा लिखा है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ करके फिर भारत आ गए वो, और भारत में उन्होंने रह करके इसके लिए 10 से 15 साल तक इस पर शोध किया। और वो अपने उस वृतांत में लिखते हैं, अपने उस बुक में लिखे हुए, मैंने पढ़ा है इस पुस्तक को, तो वो ये कहते हैं कि मैंने इस चीज़ को कई बार देखा, मगर मुझे कभी वो जो ऋषि चलते थे आकाश गमन जब करते थे, तो उसको मैं कभी देख नहीं पाता था। ये मेरा कथन नहीं है कि मैंने देखा है, मैंने किताब में पढ़ा है ऐसा, उन्होंने ऐसा लिखा है। शायद जर्मनी के थे या रसियन के थे, बहुत पुरानी, वो मैंने लाइब्रेरी में पढ़ा था। तो ऐसे मतलब खोजी रहे हैं योग के क्षेत्र में, योग के सिद्धों को देखे हुए हैं, तो उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि आकाश गमन करते हुए 2-4 ऋषियों को मैंने देखा था, और वो दृश्य उनके कुछ क्षण दिखाई दिया, फिर अदृश्य हो गया वो चीज़, ऐसा उन्होंने लिखा है। आप योगी कथामृत पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत काफ़ी ऐसे रहस्यमय चीज़ें जो है बताई गई है। परमहंस जो योगानंद जी की बुक है योगी कथामृत, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। जितने भी योग पढ़ने वाले साधक हैं उन सभी को योगी कथामृत पढ़ना चाहिए। बड़े ही रहस्यमय बुक लगती है वो, तो उसको पढ़िए तो आपको योग के जो सिद्धियाँ हैं, योग के जो साधन हैं, और कैसे योग कैसे किस तरह से आज सार्थक आज भी हो सकता है, इसके बारे में उसके यथार्थ को से आप परिचित हो पाएंगे। तो उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। योगी कथामृत हुआ, स्वामी राम की जो हिमालय की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ के देखिए आप। हिमालय के जो जितने भी योगी हैं, स्वामी विवेकानंद ने भी हिमालय की यात्रा में बहुत अच्छा वृतांत लिखा हुआ है। तो उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ नॉलेज होगा कि योगी कैसे ये सब इसका ये जो योगी महर्षि ग्रंथ बता रहे हैं ये कैसे सार्थक होता है। अभी महर्षि पतंजलि कैसे विभूतिपाद में सिद्धियों के बारे में बताएंगे, ये कैसे सार्थक होता है। तब आपको वहाँ पे पता चलेगा कि हाँ वास्तव में ये होता है। कुछ लोग इन सिद्धियों को नहीं मानते हैं, मानना पड़ेगा, ये वास्तव में होता है और सत्य होता है।
क्योंकि अब वो वैसे साधक नहीं रहे, वैसे सिद्ध करने वाले नहीं रहे, इसलिए हमें ये असंभव कोटि में लगता है कि ये सब कहने वाली बातें हैं, कहानी और किस्से की बातें हैं। ये कहानी और किस्से की बात नहीं है, वास्तविक बात है, ये सत्य बात है। जब आप अध्ययन करेंगे, जब ऋषियों के ग्रंथों से जब आप परिचित होंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसकी वास्तविकता वास्तव में सत्य है, तभी आप लोगों को बता भी पाएंगे। ठीक है, तो ये फिर कहते हैं कि ये उसे मरुत नामक सिद्धि प्राप्त होती है। फिर जो है अतएव इसमें कहते हैं कि इसका जो अभ्यास करें ना, तो मौन रह करके, ठीक है, मौन रह करके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मौनी तू वीत आलस्य, यानी कि आलस्य रहित होकर के मौन में एकदम मौन हो जाए। ऐसा नहीं कि आप शारीरिक रूप से बात कर रहे हैं। मौन का मतलब होता है कि केवल मुंह से वाणी से बोलना बंद कर देने को मौन नहीं कहते हैं। मौन बाह्य और आंतरिक दोनों जो हमारे क्रिया हैं, उन दोनों को बंद कर देना ही मौन है। आप जब तक दोनों को नहीं बंद करते हैं, पूर्ण रूप से आप मौन हो जाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अपने आप को मौन घोषित कर देते हैं और एक यहाँ पे टैग लगा के माला लटका लेते हैं कि मैं मौन हूँ, और सारा क्रियाकर्म जो है ऐसे पेपर और कॉपी से लिख करके देते रहते हैं, दुकान पे बैठे रहते हैं और हिसाब करते रहते हैं कि मतलब ये इतने का सामान है, इतने का वो है, और लगा लेते हैं टैग, और लोगों से बात नहीं करते कहते कि मैं तो मौन हूँ। मैंने कहा कि ये तो अधूरा मौन है। मैंने बहुत लोगों को ऐसा बोला है कि अधूरा मौन है, इस तरह का मौन नहीं शोभा देता है। आप मौन हैं तो मानसिक रूप से मौन होइए, बाह्य रूप से केवल वाणी को बंद कर देने से मौन नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि जब भी आप ये मूल बंध का अभ्यास करें तो मौन रह करके, आलस्य रहित होकर के इसका यत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। ऐसे नहीं आता, इसका बार बार प्रयत्न करने से मूल बंध होता है। मूल बंध ऐसा नहीं कि गए और तुरंत लगा लिए और छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। मूल बंध का अभ्यास करने से ही पूर्ण ये मूल बंध लगता है। मूल बंध जो है मात्र 1-1% जो है, जो योग साधना करते हैं उन लोगों का लग पाता है। 99% लोगों को मूल बंध लगाना नहीं आता है। मूल बंध अगर जिसका लग गया, वो उसका कोटि अलग दिखाई देती है, उसका व्यक्तित्व अलग दिखाई देता है। मूल बंध जो है 1-8% लोगों का लग जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो जितने योगी हैं जो साधना में रत हैं उनका ही योग लग पाता है, मूल बंध लग पाता है। जो हम प्राणायाम करवाते हैं, कहते हैं मूल बंध लगाओ, तो उसमें केवल मूल बंध नहीं लग पाता है, वो केवल एक क्रिया बन के रह जाती है। जब तक कि आप जो पूरे इसके नियम हैं, जो भी साधना के जो उन्होंने बताया है कि क्या क्या कैसे कैसे आपको एकांत में जाना है, निर्जन वन में जाना है, मौन रह करके करना है, आलस, सारे नियम को और उसकी विधियों को जब तक आप नहीं फॉलो करते हैं, जब तक आप उसको अनुसरण नहीं करते हैं, तब तक आप मूल बंध को नहीं सिद्ध कर पाएंगे, मूल बंध नहीं लगा पाएंगे। मूल बंध कोई साधारण बंध नहीं है। मूल बंध ऐसे नहीं कि जैसे टीवी में देख लिया कि बोला कि आप उपस्थ वाले को खींचो, उसको क्या पता उपस्थ को कैसे खींचते हैं। अब इन्होंने तो कुछ और बता दिया कि एड़ी को, बाई एड़ी को लगाओ गुदा वाले भाग पे, गुह्य प्रदेश में, वो उसके बाद जो है जब एड़ी को लगाओगे तो फिर उसके बाद खींचो उसको, खींचने के बाद जो है फिर ऊपर से दाहिने पैर को उपस्थ के ऊपर रख करके दबा दो। अब इसी को कहते हैं कि इसको अब ऐसा करे कोई तो मूल बंध पूरी तरह से लगेगा। और ऐसा नहीं कि आप घर में बैठे हुए हैं, कहीं मंच पे बैठ करके मूल बंध लगा करके, या फिर किसी योग शिविर में जा करके इसको लगा करके दिखा दें, तो ऐसा नहीं संभव है। यह संभव वाली कोटि की बात ही है, केवल क्रियाकलाप होता है और केवल प्रदर्शन की कोटि में ही देखा जाता है। सिद्धि की कोटि में, साधना की कोटि में कभी नहीं आ पाता है। तो ये मूल बंध रहा। और मूल बंध में क्या होता है, कुंडलिनी जागरण में काफ़ी सहायक होता है। और जितने भी जननेंद्रिय भौतिक रूप से देखा जाए तो हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैं, और महिलाओं के रोग हैं या पुरुषों के रोग हैं, उन सभी प्रकार के रोगों में ये फायदेमंद होता है मूल बंध जो है। मूल बंध जो है आजकल जो बवासीर रोग है, या फिर महिलाओं के जो पीरियड से संबंधित रोग हैं, उन सभी रोगों में लाभकारी होता है मूल बंध। मूल बंध से क्या होता है कि जो हमारा अपान वायु है,
अपान वायु जो विकृत अवस्था में पहुंच गई है, इस अपान वायु को ये सुदृढ़ बनाता है और अपान वायु जो विकृत है उसको शुद्ध करता है। मूलबंध जो है, मूलबंध जो है हमारे अंदर जो है कामोद्दीपन जो बढ़ जाता है, जिनको काम की प्रवृत्ति जिनकी बहुत तीव्र हो जाती है, या फिर जो वीर रक्षा करना चाहते हैं, जो ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनको ये अभ्यास बड़ा ही उत्तम रहेगा अगर इसका अभ्यास करते हैं तो। क्योंकि जो वीर को ऊपर खींचने वाली जो बात है, वो ऊपर उसको ओज के रूप में परिवर्तन करने के लिए जो है ये जो है मूलबंध बड़ा ही सहायक होता है। नहीं तो जो वीर्य होता है उसका जो केंद्र होता है नीचे की तरफ बहना होता है, और करीब ऐसा देखा गया है कि 90% या 95% लोगों का जो धातु है, वीर्य जो धातु है, वो नीचे की तरफ ही उन्मुख रहता है, और जिनका ऊपर की तरफ उन्मुख हो जाता है उनके अंदर ओज की वृद्धि हो जाती है, उनके अंदर जो है मानसिक ताकत बढ़ जाती है, उनके अंदर साधना का स्तर बढ़ जाता है, उनका जो है कार्य करने की क्षमता में 100 गुना वृद्धि हो जाता है। वो हमसे भिन्न दिखने लगता है और हम कहते हैं कि ये हमसे अलग है। ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का प्रयोग ऋषि क्यों बताते हैं? ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म की चर्या। वो ईश्वर की जैसा आचरण करने लगता है वो व्यक्ति, अगर हम किसी का अगर अच्छी तरह से हम मूलबंध लगाते हैं और जो वीर्य की जब रक्षा करते हैं। तो वीर्य का रक्षा कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कि केवल ब्रह्मचारी के लिए है, आपने शादी कर लिया तो आपके लिए नहीं है, आपके बाल बच्चे हो गए तो आपके लिए नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब से जग रहे हैं, जब जग रहे हैं तब से इसका अभ्यास करिए। ऐसा नहीं है कि आपने इसको खो दिया। इस एक ऊर्जा है, एक दिव्य ऊर्जा है, एक दिव्य शक्ति है, जिसको आप अभी से संरक्षित करने का प्रयास करिए। देखिएगा आपके काम करने की जो क्षमता है वो 100 गुना बढ़ जाएगी, वो 10 गुना बढ़ जाएगी। आप लोगों से भिन्न दिखेंगे, आप लोगों से अलग हो जाएंगे। ये हमें कभी बताया ही नहीं गया है, इसका दुरुपयोग करने की बातें सिखाई जाती हैं। इस ऊर्जा को देखिए, सबसे कीमती ऊर्जा हमारे शरीर की यही है, और इसी ऊर्जा को नष्ट करने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है। इस षड्यंत्र को हम समझ ही नहीं पाते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, बहुत बड़ा, ये लोगों को नष्ट करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये ऊर्जा को नष्ट करने के, वीर्य को नष्ट करने के लिए चारों तरफ से हमारे घर में से शुरू होता है, टीवी के माध्यम से शुरू होता है, मोबाइल के माध्यम से होता है, सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। इसको नष्ट करने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है कि अगर नष्ट नहीं किया जाएगा तो ऐसे ऐसे प्रतिभाएं पैदा हो जाएंगी, ऐसे ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे कि बहुत देश में, विदेशों में, पूरे विश्व में, पूरे समुदाय में बहुत बड़ा क्रांति कर सकते हैं। तो इस ऊर्जा को बचाने का प्रयास करिए। बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और सभी हमारे जितने भी योगी महर्षि रहे हैं उसको रोकने के लिए ही ऐसे बंधों का उपयोग उन्होंने, बंध जैसे क्रियाओं को उन्होंने खोज किया, बंध जैसी क्रियाओं को उन्होंने मानव कल्याण के लिए रखा। तो इस बंध का अभ्यास आप इस तरह से करें। फिर जो है अब जालंधर बंध है। जालंधर बंध में जो है इसमें 2 श्लोक हैं, तो इसके श्लोक को पढ़ेंगे, फिर आपको इसके अर्थ को और व्याख्या को समझाएंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि कंठ संकोचनम कृत्वा चिबुकम हृदये न्यसेत जालंधरे कृते बंधे षोडशाधर धार बंधनम जालंधर महामुद्रा मृत्योश्च क्षयकारिणी सिद्धो जालंधरो बंधो योगिना सिद्धदायकः षड मासभ्य सेदो ही स सिद्धो नात्र संशय। अब इसमें भी महर्षि घिरण्य कह रहे हैं कि अब इसमें सबसे पहले कंठ का संकोचन कृत्वा चिबुकम, चिबुकम मतलब ठोड़ी। इसमें कह रहे हैं कि कंठ को संकोच कर, कंठ को थोड़ा सा संकोच करके हृदय पर ठोड़ी को रखने की बात करें। हृदय पर यानी कि यहाँ पे चला आएगा, ऐसे करेंगे तो हृदय पर ठोड़ी को रखें, रख कर जालंधर बंद होता है। बस इतना ही कार्य है। कंठ संकोचनम कृत्वा चिबुकम हृदय न्यसेत जालंधर बंद कृते बंधे षोडश आधार बंधनम। यानी कि ये कह रहे हैं कि कंठ को संकोच कर लीजिए, संकोच करने के बाद जो हृदय, जो ठोड़ी है उसको हृदय पर रख करके इसी को जालंधर बंद कहते हैं। और फिर कह रहे हैं कि जालंधर बंद करने से शरीर के 16 बंद, 16 बंद मतलब जो 16 आधार होते हैं वो बंध जाते हैं। शरीर में 16 आधार हैं। अब 16 आधार को मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से आधार हैं। आप जब से सिद्धांत पद्धति पढ़ेंगे
तब उसमें पता चलेगा कि शरीर में कितने आधार हैं। 16 आधार माने गए हैं। बाकी इसमें भी महर्षि घृण्य ने 16 आधार के बारे में बताया है। जैसे 16 आधार में क्या है, हमारे दोनों पैर हैं, इस शरीर को आधार देता है। फिर गुदा वाला भाग है, मूतेंद्रिय वाला भाग है, फिर जो है नाड़ी वाला भाग है, वज्र नाड़ी वाला है, नाभि है, कंठ प्रदेश है, फिर आपका गला है, जीभ है, जीभ का मूल है, ऊपर का जबड़ा है, तालू है, फिर आपका नसिकाग्र, नसिका का अग्र वाला भाग है, भूमध्य है, दोनों नेत्र हैं और ब्रह्मरंध्र है। इस तरह से हमारे 16 आधार होते हैं शरीर में। और जालंधर बल लगाने से ये सारे के सारे बंध जाते हैं। और इन आधारों को बांधने वाला जो बंध है वो ये 16 आधारों को जो बांध देता है, जो बंध है बांध देता है, उसी को जालंधर बंध कहते हैं। इसको ऐसे भी कहा गया है कि जो 16 आधारों को बांध देता है। कई कई बुकों में ऐसे आता है। जो 16 शरीर के जो 16 आधार हैं, जो हठ योग की जो बुकें हैं, पुस्तकें हैं, उसमें ऐसा आता है कि जो शरीर के 16 आधारों को बांध देता है उसे जालंधर बंध कहते हैं। अब शरीर के 16 आधार को आपको जानना आवश्यक है। जब तक कि आप शारीरिक स्तर पर नहीं उतरते हैं तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि हमारे शरीर के 16 आधार कौन हैं। हम शरीर हैं, हमें नहीं पता है कि हमारे शरीर के 16 कौन कौन से आधार हैं। तो ये जानिए आपकी 2 नेत्र हैं, दो पैर हैं, इस ब्रह्मरंध्र है, नासिकाग्र वाला भाग है, 2 आँख है, 2 कान है, 2 मुँह है ना, गुदा वाला भाग है, मूतेंद्रिय वाला भाग है, ये पूरा ये सारा आपको तालू वाला भाग है, जबड़ा है, ऊपर का है, नाभि है, ये जितने हैं सबको आप जानिए। तभी जा करके आप इसके वास्तविकता से समझ पाएंगे, इसके मूल से आप जुड़ पाएंगे कि ये कहना क्या चाहता है और इससे करने से हमको फ़ायदा क्या होगा। केवल जालंधर बंध लगा लेने से ये मतलब नहीं होता है कि हम प्राणायाम कर रहे हैं या थायराइड को दूर करने के लिए कर रहे हैं इसको, ऐसा मत समझिए। कुछ लोग तो यही समझते हैं कि थायराइड इसको करोगे तो थायराइड रोग ठीक हो जाएगा और दूसरा वायु जो है ना वो निकलेगी नहीं, वायु भी उस समय भी वायु निकल जाती है। तो 16 आधारों को बांधता है जालंधर बंध। और फिर कह रहे हैं कि जालंधर बंध नाम की महामुद्रा मृत्यु को भी जीत लेती है। इसे महामुद्रा का नाम दिया है महर्षि घृण्य ने कि जालंधर बंध महामुद्रा मृत्योश्च क्षय कारिणी, यानी कि जो जालंधर बंध नामक महामुद्रा है वो मृत्यु को भी जीतने वाली होती है, मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाली होती है। अब ये बहुत बड़ी बात है। जिनको मृत्युंजय होना है, जो मृत्यु को जिनको जीतना है, मृत्यु से पार होना है, वो जालंधर बंध लगाएं। एक में आप मूल बंधे में बुढ़ापे को दूर किया, नौजवान बने रहे। अब इसमें जो है आप मृत्यु को ही डायरेक्ट जीत ले रहे हैं इस मुद्रा के अभ्यास, इस बंध के अभ्यास से। और कहते हैं कि इसे सिद्धो जालंधर बंधो योगिना सिद्धिदायक, यानी कि इससे योगियों को सिद्धि प्राप्त होती है। इस जालंधर बंध से योगियों को तमाम तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसमें तो मरुत सिद्धि की बात कही गई है, इसमें बहुत सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं जालंधर बंध लगाने से। और कहते हैं तथा इसके 6 मास अभ्यास से योग, मतलब इसमें 6 मास 6 मास अभ्यास ही सिद्धो नात्रम संशय, ये 6 माह के अभ्यास में ही ये सिद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। अगर जैसा बताया है महर्षि घृण्य ने उस तरह से आप 6 महीने इसको सिद्ध करने के लिए अपना समय दे दीजिए तो ये सिद्ध हो जाता है और आपको सभी तरह की जो सिद्धियां हैं वो प्राप्त हो जाती है। जो शरीर के 16 आधार हैं उन 16 आधार से 16 तरह की सिद्धियां सिद्ध होती हैं। आपको ये भी बता दें, जो शरीर के जो 16 आधार बताए हैं उन 16 आधार से 16 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं व्यक्ति को। तो इसीलिए उन्होंने कहा सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं इससे, इस जालंधर बंध के अभ्यास से। तो इसका अभ्यास हमें प्रतिदिन करना चाहिए, जालंधर बंध का अभ्यास। इतना ये फायदेमंद होता है। और रोग की दृष्टि से जो रोगी हैं, जो साधक नहीं हैं, वो रोग से भी उनको वो छूट पाएंगे, रोग से मुक्त हो जाएंगे। उनका रोग जो शारीरिक रोग है, जिनको थायराइड की समस्या है और जिनको ग्लैंड से संबंधित जितने भी शरीर में ग्लैंड है, वो थायराइड ग्लैंड सभी ग्लैंडों को प्रभावित कर देता है। तो सभी ग्लैंड को अगर सही करना है तो आप जालंधर बंध का अभ्यास करिए। ये भी ध्यान दें कि जिनको सर्वाइकल की तकलीफ है, गर्दन की तकलीफ है, वो इसका अभ्यास ना करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है, वो भी क्योंकि इसमें दर्द होता है जालंधर बंध, तो उसको आप लोग
उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को ना कराएं। आप जो स्वस्थ है, जो साधक है, जो इसको करके कुछ प्राप्त करना चाहता है, सिद्धि की तरफ जाना चाहता है, वो इसको जो है, इसका अभ्यास जो है जरूर करें। मुख्य रूप से थायराइड, पैराथायराइड जो भी होता है उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है, ग्लैंड के लिए बहुत ही कारगर होता है। जो हमारे जो पूरा कपाल प्रदेश है, वो पूरे कपाल प्रदेश के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि जो हमारे मस्त पूरे कपाल प्रदेश है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में हम जो भी खाते हैं, जो भी भोजन करते हैं, उसका गैस सिर पे चढ़ता है, तो लोगों को सिर दर्द होने लगता है, कभी इधर दर्द होता है तो कभी उधर दर्द होता है। तो वो गंदी वायु जो है सिर के तरफ पहुंचने के कारण जो ऐसा होता है, तो उस गंदी वायु को भी बाहर निकालने के लिए कपाल प्रदेश से ये बंद बड़ा ही कारगर है, बहुत फायदेमंद है ये बंद। तो इसका अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को जो है अपच की समस्या ज़्यादा रहती है। जिनको अपच की समस्या होती है, जिसको आमवात कहते हैं, जिनको भोजन जिनका पचता नहीं है, जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल की जिनको समस्या है, बार बार गैस बन जाता है, उनके लिए मूलबंध भी कारगर होता है। क्योंकि यहाँ की जो गंदी वायु है, यहाँ पे जब गंदी वायु पहुँचती है तभी सिर दर्द होता है। अब लोग इसके लिए तमाम तरह की दवा खाते हैं। अब इसके लिए डिस्प्रिन ले लेंगे, क्या उसको बोलते हैं, और इनो ले लेंगे। इनो क्या करता है, जो वायु होती है, वायु उसका उतना तेज उद्रेक होता है, प्रभाव होता है कि उस वायु को जो है टुकड़ों में तोड़ देती है, टुकड़े में तोड़ करके उस वायु को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसीलिए इनो काम कर जाता है। सोडा जो होता है, वायु को कण में तोड़ करके हाइड्रोजन में परिवर्तित करके शरीर से बाहर करने का प्रयास करता है, इसलिए हमारा गैस खत्म हो जाता है। जो एसिलाक है और ये जो दवाएँ होती हैं, तो इनका काम यही होता है। तो उसी वायु को निकालने की बात कह रहे हैं। इस वायु, इससे जो है जालंधर बंद से जो कार्बन डाइऑक्साइड है शरीर की, जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो ब्रेन की तरफ पहुंच जाती है, वो भी दूर हो जाती है। और जो हृदय प्रदेश है उसमें जो वायु रहती है, जो अमाशय में रहती है, वो भी इससे बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से ये जालंधर बंद और मूल बंद का आज का जो विषय था, बस यहीं पे आज पूरा करते हैं। फिर आगे की कड़ी में जो है दो जो बंद बचे हुए हैं, डीएम बंद और महाबंद जो है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है ना। चलिए, आज का विषय भी यहीं पे समाप्त होता है। घिरण्य संहिता का व्यवहारिक सत्र। ठीक है, आप सभी लोगों को समझ में आ गया। चलिए।